हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर प्राप्त होता रहे। क्योंकि जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं इस आपके चैनल पर, वह सभी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, स्वागत है आप सभी का कक्षा में। आज की संस्कृत की कक्षा में, कल की कक्षा में आपने 30 प्रश्नों को पढ़ा जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए संस्कृत आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी में भी संस्कृत आती है, संस्कृत पूछी जाती है, क्योंकि संस्कृत आपकी बहुत ही सिंपल है और हमारी सनातन संस्कृत की भाषा भी है ना। तो आप सभी डेली क्लास ज्वाइन करिए। डेली 4 बजे आपकी क्लास होती है संस्कृत की, 6 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है और सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, जो कि आपको एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। और शाम को रात 10 बजे आपकी जीके की क्लासेस होती है, जिसमें कि आपके चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी आपके प्रश्न हैं आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये मत समझिए कि हम डीएलएड का ही पढ़ रहे हैं तो हमें डीएलएड का ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि 30 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। उसके बाद में 31वां प्रश्न है, संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के रूप लिंगों में हैं। समान नहीं होते, आप्लस दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने आपकी अस्मद और युष्मद के रूपों को पढ़ाया है, तो उनके तीनों लिंग में क्या समान होते हैं? समान नहीं होते हैं, आप्लस दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रश्न संख्या 31 का आंसर दीजिए फटाफट से। तो संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के तीनों लिंगों में क्या है? समान होते हैं। तीनों लिंग क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। बालकाय, बालकात, बालकेन, कोई भी नहीं। बताइएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। और क्लास के अंत में आपको आंसर देना है कि आपने आज की क्लास में कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्न आपके सॉल्व, यानी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, आपको क्लास के अंत में ज़रूर बताना है। बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, वह आपका होगा बालकाय, यानी कि आ विकल्प सही है आपका। जिन्होंने भी आ दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 33 है, नपुंसक लिंग है बालक एते नदी सर्वा। बताइए, नपुंसक लिंग है बालक एते नदी सर्वा, तो नपुंसक लिंग है वह आपका है एते, यानी कि बा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 34 है, के रूप हैं, यानी कि पुल्लिंग के रूप, नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग या सर्वनाम, के कौन सा रूप है? तो यह आपका स्त्रीलिंग है, यानी कि सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 है आपका। देखिए, हर एक प्रश्न का आंसर जरूर किया करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको यह पता लगे कि आपने ऑप्शन सही दिया है या गलत दिया है ना। ठीक है ना। चलिए, 35 है, धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। धातुओं को मैंने आपको बताया है कि धातुओं को बांटा गया है कितने? 10 भागों में बांटा गया है, यानी कि सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 36 है, संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सभी को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। प्रश्न संख्या 36,
तो देखिए पाठ्यक्रम में लकारों की जो संख्या है वह हमारी कितनी है 5, यानी कि बा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 37 है आपका, श्र धातु में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। श्रेयस्ता, श्रेयसी, भविष्यता कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही विकल्प है वह आपका बा विकल्प सही है, यानी कि श्रोषसी, श्रोषसी है ना। प्रश्न संख्या 38 है आपका, त्रिस धातु का लटलकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। पश्यावाह, पश्यति, पश्यतः, पश्यथा। दृश्य धातु का लटलकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। पश्यावाह, पश्यति, पश्यथा, पश्यता। वह आपका ऑप्शन होगा आ विकल्प आपका सही है, पश्यावाह। 39 है आपके सामने, लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप होगा। लभति, लभेत, लवंताम, लवेसही। लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन रूप होगा। 39 बताइएगा। 39 का सही ऑप्शन जो है आपका वह आपका सा विकल्प सही है, यानी कि लवंताम। प्रश्न संख्या 40 है, अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में रूप होगा। अस्ति, स्मा, आस्म, अस्ता। सॉरी अस्ता। बताइए। तो प्रश्न संख्या 40 का जिन्होंने दा विकल्प दिया है उन सभी का सही है, यानी कि अस्ता है ना। प्रश्न संख्या 41 है आपका, कर्म कारक में विभक्ति होती है। कर्म कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। इनमें से कोई नहीं। कर्ता ने कर्म को, यानी कि द्वितीया विभक्ति, तो इसमें आपका जो है पा विकल्प में आपका सिर्फ विभक्ति दिया है, इसमें होगा आपका द्वितीया विभक्ति। प्रश्न संख्या 42 है आपकी स्क्रीन पर, नाम मात्र में विभक्ति होती है द्वितीया, प्रथमा, तृतीया, इनमें से कोई नहीं। नाम मात्र, तो नाम मात्र में जो आपकी विभक्ति होती है वह आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। जिन्होंने बा ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 43 है, कर्म कारक का चिन्ह होता है का, को, के, इनमें से कोई नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि आपका बा विकल्प सही है। जिन्होंने बा विकल्प दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 44 है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है एक कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में, बहुकर्मक धातुओं में, इन सभी में। बताइए। तो द्वितीया विभक्ति का जो प्रयोग होता है वह आपका द्विकर्मक धातुओं में होता है, यानी कि बा विकल्प सही है। जिन्होंने बा दिया है उन सभी का सही है। 45 है, नवनवति शब्द का अर्थ है 90, 91, 99, इनमें से कोई नहीं। नवनवति, तो नवनवति का जो शब्द का अर्थ है वह आपका है 99। क्या है? 99, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही है। जिन्होंने सा दिया है बहुत बढ़िया। बताइए। 46 है, सहस्रम का अर्थ है 100, 700, 1000, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से बताइए। सहस्रम का अर्थ है क्या? जिन्होंने सा विकल्प दिया है उन सभी का सही है, यानी कि 1000। इसके बाद में प्रश्न संख्या 47 है, राम कृष्णव शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास,
दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, राम कृष्णो शब्द में समास है कौन सा? आ विकल्प जिसने दिया है उन सभी का सही है, यानी कि द्वंद्व समास है राम कृष्णों में। प्रश्न संख्या 48 है, त्रिलोकी शब्द का अर्थ है द्वंद्व समास, द्विगु समास, आ प्लस वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। 48, तो 48 का जो सही ऑप्शन है वह आपका बा विकल्प सही है, यानी कि द्विगु समास। त्रलोकी में आपका द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 49 है, राजपुत्रहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। 49, बताइए, राजपुत्रहा में कौन सा समास है? जिसने भी सा विकल्प दिया है उन सभी का सही है, यानी कि राजपुत्रहा में आपका तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 50 है, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं द्रुत लेख, निबंध, श्रुत लेख, लेख। प्रश्न संख्या 50, देखिए प्रश्न संख्या 50 का जिसने भी सा विकल्प दिया है उन सभी का सही है, यानी कि श्रुत लेख। प्रश्न संख्या 51 है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना श्रुत लेख, कथन, सुलेख, अनुलेख। प्रश्न संख्या 51 का आपका जो सही विकल्प है वह आपका दा विकल्प सही है, यानी कि अनुलेख। प्रश्न संख्या 52 है आपकी स्क्रीन पर, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं सुलेख, कथन, श्रुतलेख, नाटक। बताइए, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं सुलेख, कथन, श्रुतलेख, नाटक। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही विकल्प है वह आपका आ विकल्प सही है। जिन्होंने आ दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 53 है, समास के भेद हैं 4, 2, 3, 6। समास के भेद हैं, तो समास के भेद हैं कितने? 6 भेद होते हैं। आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को हम पढ़ाएंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे, उसमें आपको एक एक बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी आप बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 54 है, उपसर्ग के प्रयोग में अर्थ बदल जाता है क्रिया का, धातु का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रश्न संख्या 54, तो उपसर्ग के प्रयोग से जो अर्थ बदलता है वह बदलता है धातु का, यानी कि बा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 55 है, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण, आ प्लस वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55 का जो सही विकल्प है वह जिसने भी साथ दिया है उन सभी का सही है, यानी कि आ प्लस वा दोनों। प्रश्न संख्या 56 आपकी स्क्रीन पर, प्रत्यय होते हैं कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, आ प्लस वा दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56 का सही विकल्प है जिसने भी शा विकल्प दिया है उन सभी का सही है, यानी कि आ प्लस वा दो। प्रत्यय आपके कृदंत प्रत्यय, एक आपके तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में प्रश्न संख्या 57 है, संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं किसमें? वाच्य में कितनी होती हैं? 4 वाच्य होते हैं, 3 वाच्य होते हैं, 5 वाच्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 57, तो संस्कृत में वाक्य क्रियाएं जो होती हैं वह होती हैं 3, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 58 है, चार्ट का प्रयोग उपयोगी है संधि विच्छेद का स्वरूप स्पष्ट करने में, समास के प्रकार जानने में, उपसर्ग तथा प्रत्ययों को समझने में, उपरोक्त सभी। बताइए, चार्ट का प्रयोग उपयोगी जो होता है
वह आपका संधि विच्छेद के स्वरूप को स्पष्ट करने में भी होता है, समास के प्रकार जानने में भी होता है, उपसर्ग तथा प्रत्ययों को समझने में भी होता है, यानी कि दा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 59 है, मॉडलों का प्रयोग होता है बड़ी बड़ी वस्तुओं को दर्शाने में, इमारतों तथा स्थानों को दर्शाने में, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 59, तो 59 का जिन्होंने सा विकल्प दिया है उन सभी का सही है, यानी कि ये बड़ी बड़ी इमारतों को भी दर्शाने में और इमारतों तथा स्थानों को भी दर्शाने में मॉडलों का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 60 है, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? गुरुना, गुरुभी, गुरु, गुरुभ्या। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? बताइए। इसमें होगा आपका शा विकल्प सही होगा। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन होगा आपका गुरु ही होगा। प्रश्न संख्या 61 है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन यानी कि एक वचन क्या होगा? मुने, मुनि, मुनिभ्याम, मुनि। प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपका जो होगा वह होगा आपका मुनि, यानी कि बा विकल्प सही है, क्योंकि आप विसर्ग को लगाना मत भूलिए, विसर्ग जरूर लगाना है। प्रश्न संख्या 62 है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? नद्या, नदीभ्याम, नदीभी, नद्यो। प्रश्न संख्या 62 का जो सही विकल्प है वह बताइए फटाफट से। तो वह विकल्प सही है आपका आ विकल्प सही है, नद्या। प्रश्न संख्या 63 है आपका, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? धेनु, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनेषु। बताइए, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो धेनु शब्द का होगा आपका धेनवा, तृतीय विभक्ति एक वचन में आपका होगा धेनवा। प्रश्न संख्या 64 है, तीन त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन यानी कि एक वचन क्या होगा? बताइए। तो तीन त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन यानी कि एक वचन होगा, वह आपका होगा त्रया, यानी कि दा विकल्प सही है। तो ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपने 34 प्रश्नों को किया। तो आप बताएंगे कि 34 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी क्लासेस होती हैं डेली उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। ओके, ट्विटर पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, फेसबुक पेज से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि उससे जो भी क्लासेस होती हैं उसकी PDF आपको डेली शेयर कर दी जाती है। उसकी PDF आपको डेली शेयर कर दी जाती है। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेस सुबह 9 बजे हिंदी की, शाम 4 बजे आपकी संस्कृत की, शाम 6 बजे आपकी मैथ की और रात 10 बजे आपकी GK की, ये 4 क्लासेस हैं। और सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी। ये सभी क्लासेस आपके न कि DLED के लिए ही इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। DLED, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट सभी से संबंधित, BED से जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी से संबंधित आपके यह क्लासेस हैं। ठीक है, उन सभी से संबंधित आपकी क्लासेस हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।